Assalamu alaikum students. I hope you all are doing very well and definitely you are studying my lectures और होप सो कि आपको उनसे बेनिफिट भी हो रहा होगा और सारे लेक्चर बड़े अच्छे से समझ भी आ रहे हैं क्योंकि आपने कभी कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं तो इट्स मीन कि आपको सारा समझ आ रहा है। देखिए दो सूरतें होती हैं जब बंदा कोई सवाल नहीं पूछता, या तो सारा ही समझ आ जाए और या कुछ भी समझ ना आया हो। अब कौन सी सूरत है ये मुझे नहीं पता। खैर हम अपने टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 4 जो है मैं स्टडी करवाने जा रहा हूं और वो है जी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। आपको पता है जी अभी तक हम जो फोर्सेस स्टडी कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, दे आर इंटरमॉलिक्यूलर forces, means the forces of attraction that are present between the molecules। तो आज जो अब हमने डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस पढ़ना है, चलिए इससे पहले एक जरा थोड़ी सी बात दोबारा से आपको मैं रिमाइंड करवा दूं। हमने पढ़ा था जो डाइपोल फोर्सेस हैं ये भी डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस हैं। भाई कौन से मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती थी कि अगर एक मॉलिक्यूल पोलर है और दूसरा भी मॉलिक्यूल पोलर ही है, when both molecules are polar तो उनके दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही थी वो थी हमारे पास डाइपोल फोर्सेस। लेकिन अब ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की जब हम बात करेंगे तो ये भी डेफिनेटली ये भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही पाई जाने वाली फोर्सेस हैं। लेकिन अब ये किस तरह के मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है पोलर और दूसरा मॉलिक्यूल है नॉन पोलर, ऑलराइट, इस दफा मॉलिक्यूल्स में एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस को ही हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का नाम देंगे। अब देखिए किस तरह से इसको हम जरा डायग्राम्स के थ्रू स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स जैसा मैंने कहा पोलर और नॉन पोलर, तो आप जानते हैं पोलर मॉलिक्यूल को तो हम यूं सिंपली ड्रॉ कर लेते हैं कि उसमें एक पॉजिटिव एंड ले लेते हैं और एक हमारे पास नेगेटिव एंड होता है। इसको मैं सिंपली क्या कह सकता हूं कि ये मेरे पास क्या है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और ये पोलर मॉलिक्यूल को ही बेसिकली हम क्या कहते हैं, डाइपोल का नाम देते हैं। अब इसके सामने मैं बना देता हूं एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब आप सोच रहे होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को मैंने सर्कल क्यों बनाया? भाई यही तो चीज है। देखिए पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो अनसिमेट्रिकल होता है, जिसकी वजह से उसको हम यूं ड्रॉ करते हैं। बट अगर मैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो भाई ये नॉन पोलर क्यों है, इसमें क्यों कोई पोल्स नहीं बने? क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उसमें सिमेट्री है, वो सिमेट्री डिस्टर्ब फिलहाल नहीं हुई भी, तो इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम यूं बनाएंगे। यानी कि ये था मेरे पास पोलर मॉलिक्यूल और ये जो मैंने डायग्राम बनाई है ये किसकी बनाई है, दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ऑलराइट, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब होता क्या है कि यहां पर ये सराउंडिंग में जो है इसमें क्या मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहेंगे, यहां पर ये जो मैं शो कर रहा हूं दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कंटिन्यूअसली सराउंडिंग में इसके रिवॉल्व कर रहे हैं। अब होगा ये जब ये पोलर मॉलिक्यूल इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब आएगा तो जैसा मैंने आपको बताया यहां पर इलेक्ट्रॉन्स यूं रिवॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो जो इसका पॉजिटिव एंड है ना भाई इलेक्ट्रॉन्स पे तो नेगेटिव चार्ज है, तो इसका पॉजिटिव एंड इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आप देखिए ना, अगर ये मेरे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, लेट्स से ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जैसे ही इसके पास आएगा यूं टकराने लगेगा ना इससे, तो तब क्या होगा, यहां पर इसमें भी पोल्स जनरेट होंगे। इस पे क्या इफेक्ट होगा आप देखिए, इसका पॉजिटिव एंड इसके क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, मतलब यूं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे थे एकदम यहां से यूं मूव करेंगे फिर यूं मजीद आगे मूव करेंगे, यानी कि इस तरह से आप देख रहे हैं इनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है डिस्टर्ब हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसके सराउंडिंग मूव कर रहे हैं ये पॉजिटिव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहां पर अट्रैक्शन आ रही है। यानी कि इसका इफेक्ट क्या हुआ, आइए जरा उसको अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं। उसके अगर हम डायग्राम बनाएं, एक तो था सिंपली मेरे पास ये पोलर मॉलिक्यूल
नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल, और इसको हमने कुछ यूं ड्रॉ किया हुआ है। यानी कि इसको मैं क्या कह देता हूं, ये ऑलरेडी मेरे पास था एक परमानेंट डाइपोल, इसको हम परमानेंट डाइपोल कह देंगे बिकॉज इट वाज अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, होप सो मैं कह देता हूं लेट्स से जी ये मेरे पास क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का मॉलिक्यूल। ऑलराइट, अब आते हैं नॉन पोलर की तरफ। तो देखिए इस इफेक्ट की वजह से, इस पॉजिटिव एंड, इस डाइपोल के पॉजिटिव एंड की वजह से इस पे जो इफेक्ट हुआ उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर आ गए तो मतलब मैं ये कहूंगा यहां पर उसका नेगेटिव पोल और पॉजिटिव पोल बन गया, मतलब वो जो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल था इस टाइम वो भी एक डाइपोल बन चुका हुआ है, मतलब उसके अंदर भी पोल्स इंड्यूस हो चुके हैं, जनरेट हो चुके हैं। इसी वजह से फिर हम इसको क्या कहेंगे, ये अब मेरे पास कहलाएगा इंड्यूस्ड डाइपोल। सो स्टूडेंट्स देखिए, एक तो था डाइपोल या परमानेंट डाइपोल कह दें, और एक अब ये आ गया हमारे पास इंड्यूस्ड डाइपोल। और मैं कहता हूं लेट्स से ये इंड्यूस्ड डाइपोल किसका बना है जी, मेरे पास ही नियॉन गैस, इट इज नॉन पोलर। लेकिन अब ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल में भी आप देख रहे हैं ना, पोल्स इंड्यूस हो गए हैं इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से, तो इसलिए ये इंड्यूस्ड डाइपोल कहलाएगा और ये परमानेंट डाइपोल। अब इनके दरमियान क्या होगा, इसका पॉजिटिव एंड जो है और इसका नेगेटिव एंड डेफिनेटली दे आर ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स, तो इनके दरमियान जनरेट होंगी स्टूडेंट्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ऑलराइट, तो ये देखें असल में ये मैंने एक डेफिनेशन ही लिख दिया अब आपके सामने डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की। क्या, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द पॉजिटिव एंड ऑफ परमानेंट डाइपोल and negative end of induced dipole are called dipole induced dipole forces। और देखिए ये मैंने एक पोलर मॉलिक्यूल लिया, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया, ये एक मिक्सचर बना दिया मैंने। अब इनके दरमियान जो ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जा रही हैं, इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ही हम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का नाम देंगे। सो ये है जनाब बस हमारे पास डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। मतलब ये इंतहाई आसान टॉपिक है स्टूडेंट्स, अगर इसमें अब आपको कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, और कोशिश करें कि आप इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स जो है वो मेरे साथ कमेंट में डिस्कस करें। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।